हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के लेक्चर में हम फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक्स के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली इस टेक्निक्स में होता क्या है, हमारे पास एक सबस्ट्रेट होगा। सबस्ट्रेट वो मटेरियल होता है जिसके ऊपर हम थिन फिल्म को डिपॉजिट करते हैं। ठीक है, तो हम उस सबस्ट्रेट के ऊपर थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है। थिन फिल्म कैसे डिपॉजिट करेंगे? फिजिकल मेथड की हेल्प से हम थिन फिल्म को डिपॉजिट करेंगे। यहाँ पे कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होगी, जितना भी प्रोसेस होगा वो फिजिकली होगा। अब थिन फिल्म को डिपॉजिट कैसे करेंगे? मान लिया हमारे पास एक सोर्स मटेरियल है। सोर्स मटेरियल क्या होगा? जिस मटेरियल की हमें थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है सबस्ट्रेट के ऊपर, उसको हम बोलेंगे सोर्स मटेरियल। ठीक है, तो हमने एक सोर्स मटेरियल लिया, उस सोर्स मटेरियल को हम हीट करेंगे। समझने के लिए हमने ये मान लिया कि ये हमारे पास एक सोर्स मटेरियल है इस कंटेनर के अंदर। इस सोर्स मटेरियल को हम हीट करेंगे और हीट करेंगे तो ये मटेरियल क्या होगा? वेपराइज होगा। वेपराइज होने के बाद ऊपर हमने क्या लगा दिया? सबस्ट्रेट लगा दिया। तो जैसे ही ये वेपराइज होगा, वेपराइज होने के बाद इसके जो वेपर हैं वो सबस्ट्रेट की तरफ जाएंगे और कुछ टाइम बाद वो उस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएंगे। तो ये प्रोसेस होता है फिजिकल वेपर डिपोजिशन के अंदर। अब यहाँ पे जो हमने मटेरियल को हीट किया, ये हीट करने के जो मेथड हैं वो अलग अलग हो सकते हैं। हम इसको डायरेक्टली हीट भी कर सकते हैं, हम इसको इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की हेल्प से भी हीट कर सकते हैं, हम इसके ऊपर लेजर बीम डाल के भी इसको हीट कर सकते हैं और हीट करके ये वेपराइज होगा। और इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से भी हम इसको वेपराइज कर सकते हैं। तो बेसिकली ये प्रोसेस होता है फिजिकल वेपर डिपोजिशन के अंदर। हम एक सबस्ट्रेट लेंगे, उस सबस्ट्रेट के ऊपर एक सोर्स मटेरियल की फिल्म को डिपॉजिट करेंगे हीट करके। और पहले तो हम हीट करेंगे, हीट करके उसको वेपराइज फॉर्म में लेके आएंगे और वो वेपर फिर उस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट होगी। तो स्टार्ट करते हैं। और जो फिजिकल वेपर डिपोजिशन टेक्निक है, इसको हम फिजिकल वेपर ट्रांसपोर्ट टेक्निक्स भी बोलते हैं समटाइम। तो स्टार्ट करते हैं। अब एक पॉइंट और रहता है इसमें छोटा सा स्टार्ट करने से पहले। अब हम इस सबस्ट्रेट के ऊपर, मान लिया हमें ये पेन है, ये एक सबस्ट्रेट है, इस सबस्ट्रेट के ऊपर हमें थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है। तो थिन फिल्म हम किस किस सब्सटेंस की डिपॉजिट कर सकते हैं? हम किसी प्योर मेटल की डिपॉजिट कर सकते हैं, किसी अलॉय की डिपॉजिट कर सकते हैं, या कोई सिरामिक की भी हम थिन फिल्म इस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं। अब सिरामिक क्या होता है? सिरामिक एक टाइप का मिक्सर होता है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। फिजिकल वेपर डिपोजिशन इज ए थिन फिल्म कोटिंग प्रोसेस ऑफ प्योर मेटल या मेटेलिक अलॉय एंड सिरामिक विद द थिकनेस ऑफ। तो इस फिजिकल वेपर डिपोजिशन में क्या होगा? हम किसी सबस्ट्रेट के ऊपर एक थिन फिल्म को डिपॉजिट करेंगे, या थिन फिल्म को डिपॉजिट करने का एक प्रोसेस है। और कौन कौन सी चीज हम डिपॉजिट कर सकते हैं? हम प्योर मेटल को डिपॉजिट कर सकते हैं। प्योर मेटल को हम वेपराइज फॉर्म में लेके आएंगे, वेपराइज फॉर्म में लेके आने के बाद वो उस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगी। या फिर मेटेलिक अलॉय को भी हम डिपॉजिट कर सकते हैं और सिरामिक को भी हम उस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट कर सकते हैं। हमें जिस टाइप की कोटिंग चाहिए, हम उसी टाइप के सब्सटेंस को हीट करके वेपराइज फॉर्म में लेके आएंगे और सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट कर देंगे। तो नेक्स्ट पॉइंट, विद द थिकनेस ऑफ यूजुअली इन द रेंज ऑफ 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर। तो उसकी जो रेंज होती है, जो लाइक हमारे पास ये पेन है, इस पेन के ऊपर हमने ये जो कलर है इसको डिपॉजिट कर रखा है। ये जो कलर है ये इसके ऊपर लगा रखा है, मतलब इस एक सबस्ट्रेट के ऊपर हमने इस कलर को डिपॉजिट कर रखा है। तो उसकी जो यहाँ पे जो थिन फिल्म क्रिएट होगी, उस थिन फिल्म की जो थिकनेस होगी वो कितना है? 1 माइक्रोमीटर से लेके 10 माइक्रोमीटर तक की थिकनेस को हम फिजिकल वेपर डिपोजिशन की हेल्प से डिपॉजिट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, फिजिकल वेपर डिपोजिशन आल्सो नोन एज फिजिकल वेपर ट्रांसपोर्ट। तो फिजिकल वेपर डिपोजिशन को हम फिजिकल वेपर ट्रांसपोर्ट के नाम से भी जानते हैं और शॉर्ट में हम इसको पीवीटी भी बोलते हैं। हम बेसिकली इसका ब्लॉक डायग्राम क्या होगा, ब्लॉक डायग्राम के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास क्या होगा? एक सोर्स मटेरियल होगा। सोर्स मटेरियल कौन सा होगा? जिसको हमने डिपॉजिट करना है उस सबस्ट्रेट के ऊपर। वो सॉलिड के फॉर्म में भी हो सकता है, वो लिक्विड के फॉर्म में भी हो सकता है, वो कोई प्योर मेटल भी हो सकता है, कोई अलॉय भी हो सकता है, या कोई सॉल्यूशन भी हो सकता है। यहाँ पे जो सोर्स मटेरियल लिया है उसको हम इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने का मतलब क्या है? पहले तो हम उसको हीट करेंगे, हीट करने के बाद वो इवेपोरेट होगा। अब यहाँ पे जो हीट करने का जो प्रोसेस है उसको वेपर के अंदर लेके आने का जो प्रोसेस है वो अलग अलग हो सकता है। हम इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से भी इसको इवेपोरेट कर सकते हैं, उसको हम थर्मली इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की हेल्प से भी कर सकते हैं, उसको हम डायरेक्ट हीट करके भी डिपोजिट कर सकते हैं, उसको हम लेजर बीम की हेल्प से भी इवेपोरेट कर सकते हैं। तो इसके अलग अलग मेथड हैं। वो जो अलग अलग मेथड होंगे
होंगे, इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से हम डिपॉजिट करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन। अगर हम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की हेल्प से करते हैं तो उसको हम बोलेंगे थर्मल इवेपोरेशन। ऐसे और लेजर की हेल्प से करेंगे तो उसको हम बोलेंगे लेजर बीम इवेपोरेशन। तो ऐसे करके हम उसको अलग अलग टेक्निक्स के अंदर डिवाइड कर देंगे। ये सब फिजिकल वेपर डिपोजिशन के टाइप हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सोर्स मटेरियल लिया जिसमें हमारे पास सॉलिड और लिक्विड था, उसको हम इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट कर सकते हैं हम इन सोर्स की हेल्प से। इवेपोरेट करके हम उसको गैस फेज में लेके आएंगे। गैस फेज में लेके आने के बाद वो ट्रांसपोर्ट करके कहां पे जाएगा, सबस्ट्रेट के ऊपर जाएगा। लाइक हमारे पास ये एक सोर्स मटेरियल था, ठीक है। इस सोर्स मटेरियल के अंदर सॉलिड भी था या फिर कोई लिक्विड भी हो सकता है। ऊपर हमने इसके ऊपर लगा दिया सबस्ट्रेट। तो हम इस मटेरियल को इवेपोरेट करेंगे। इवेपोरेट करने के बाद ये वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। ये वेपर ट्रांसपोर्ट होंगी कहां पे, इस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके ट्रांसपोर्ट होगी और इस सबस्ट्रेट के ऊपर ट्रांसपोर्ट होगी और सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगी। और कुछ टाइम के बाद वो जब वेपर थी तो वो सॉलिड फॉर्म में या वापस कंडेंस फॉर्म में आ जाएंगे। तो इस सबस्ट्रेट के ऊपर थिन फिल्म डिपॉजिट हो जाएगी। आई होप आपको इसका प्रोसेस समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये वीडियो समझ में आ रहा है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के अंदर भी शेयर कर सकते हैं। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। तो जो फिजिकल वेपर डिपोजिशन होती है, इसमें क्या होता है, हम किसी भी सबस्ट्रेट के ऊपर फिजिकली कोई मटेरियल डिपॉजिट करते हैं। फिजिकली डिपॉजिट करने का मतलब क्या है, इसके अंदर कोई भी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व नहीं होती, सब फिजिकल प्रोसेस होता है। इन फिजिकल वेपर डिपोजिशन इन्वॉल्व फिजिकली इजेक्शन ऑफ मटेरियल मटेरियल के अंदर कोई एटम आयन मॉलिक्यूल्स या फिर कोई सिरामिक वगैरह वगैरह हो सकता है, उन सब्सटेंस को हम डिपॉजिट करते हैं। और ये टोटली ऑल ओवर प्रोसेस कैसा होगा, फिजिकली होगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द वेपर फेज मटेरियल कैन बी कंसिस्ट ऑफ आयन प्लाज्मा। तो जो वेपर फेज मटेरियल है, जिस सब्सटेंस को हम हीट करेंगे और वो वेपर की फॉर्म में आएगा या फिर वो इवेपोरेट होगा, वो आयंस की फॉर्म में भी हो सकता है, वो प्लाज्मा की फॉर्म में भी हो सकता है। वो केमिकली रिएक्ट करता है किसी भी गैस के साथ। ऑफ्टन केमिकली रिएक्ट विद गैस, वो किसी भी गैस के साथ रिएक्ट करेगा। इंट्रोड्यूस द वेपर, और फिर क्या होगा, वो वेपर इंट्रोड्यूस करेगा और उसको हम क्या बोलेंगे, रिएक्टिव डिपोजिशन बोलेंगे। इन शॉर्ट में अगर मैं बोलूं तो क्या होगा, जो हम वेपर फेज मटेरियल है वो किसकी फॉर्म में हो सकता है, आयन की फॉर्म में भी हो सकता है और प्लाज्मा की फॉर्म में भी हो सकता है। उसको हम थोड़ा सा केमिकली रिएक्ट करवाते हैं और फिर उसको हम डिपोजिट करते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर। और यहाँ पे जो इसको हम रिएक्टिव डिपोजिशन बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलें तो डिपोजिशन ऑफ थिन फिल्म इज द प्रोसेस वेयर द मटेरियल टू बी डिपोजिट इज हीटेड टू हाई वेपर प्रेशर इन वैक्यूम। तो इस प्रोसेस में क्या होगा, इसमें जब हम किसी सबस्ट्रेट के ऊपर थिन फिल्म को डिपॉजिट करते हैं तो वहां पे क्या होगा, हम सबसे पहले हम सोर्स मटेरियल को हीट करेंगे। उसके बाद बहुत ज्यादा हमें वेपर प्रेशर की जरूरत होगी। और ये जो प्रोसेस होता है वैक्यूम के अंदर होता है। वैक्यूम के अंदर ये प्रोसेस किस लिए होता है, ये हमने मान लिया हमारे पास एक चैम्बर है और इस चैम्बर के अंदर हमने हाई वैक्यूम क्रिएट कर रखा है। वैक्यूम होता है तकरीबन 10⁻⁻⁴ से लेके 10⁻⁻⁶ टोर के आसपास तक शायद वैक्यूम होता है, नॉट बी श्योर, पर अप्रोक्सीमेट इतना वैक्यूम होता है। तो ये हमने एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप लगा दिया जो वैक्यूम क्रिएट करेगा। यहाँ पे हमने सोर्स मटेरियल लिया, सोर्स मटेरियल को हम इवेपोरेट करेंगे, हीट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हीट करने के बाद वो वेपर फॉर्म के अंदर आएगा, ऊपर सबस्ट्रेट है। अब ये जब वेपर फॉर्म के अंदर आएगा, अगर मान लिया हमारे पास बीच में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं, अगर वैक्यूम नहीं है इसके अंदर, वो केस बता रहा हूं मैं, अगर मान लिया ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हैं तो ये वेपर आके ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा। तो यहाँ पे बहुत कम चांस हो जाएंगे कि जो इवेपोरेटेड मटेरियल है वो इस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो। तो वैक्यूम नहीं होगी, उस टाइम पे हमारे पास थिन फिल्म डिपॉजिट तो हो जाएगी पर वो अच्छी क्वालिटी की थिन फिल्म नहीं होगी। तब हम वैक्यूम वाला केस लेते हैं। अब हमने इस कंटेनर के अंदर वैक्यूम ले लिया, वैक्यूम क्रिएट कर लिया। तो अब ये जो मटेरियल है या फिर अब ये जो मॉलिक्यूल्स हैं या फिर इवेपोरेटेड मटेरियल, ये डायरेक्टली सबस्ट्रेट के ऊपर जाके बड़ी आसानी के साथ डिपॉजिट हो सकता है, बीच में कोई भी रुकावट नहीं आएगी। तो इस पॉइंट में यही बता रखा है, जब हम डिपोजिशन ऑफ थिन फिल्म, जब हम थिन फिल्म को डिपॉजिट करते हैं, वह द प्रोसेस ऑफ मटेरियल टू बी डिपॉजिटेड, जो मटेरियल हमें डिपॉजिट करना है उसको हम हीट करते हैं और हाई
हाई वेपर प्रेशर पे हम उसको डिपॉजिट करते हैं, और ये प्रोसेस किसके अंदर होता है, वैक्यूम के अंदर होता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, थर्मली इवेपोरेशन यूज द हीटिंग ऑफ मटेरियल। थर्मल इवेपोरेशन के अंदर क्या होगा, हम उस मटेरियल को हीट करेंगे, हीट करने के बाद क्या होगा, हीटिंग ऑफ मटेरियल फ्रॉम द वेपर, हीट करने के बाद हम इसमें वेपर में कन्वर्ट करेंगे, विच कंडेंस ऑन ए सबस्ट्रेट। और जैसे ही उसको हमने हीट किया, हीट करने के बाद वो जो वेपर है कहां पे जाएगी, सबस्ट्रेट के ऊपर जाएगी, सबस्ट्रेट के ऊपर जाने के बाद वो वापस किस में हो जाएगी, कंडेंस फॉर्म में आ जाएगी, और उस सब्सटेंस की या फिर उस सोर्स मटेरियल, जो सोर्स मटेरियल था वो डिपॉजिट हो जाएगा उस सबस्ट्रेट के ऊपर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं, हीटिंग इज अचीव बाय वेरियस मेथड। मीन्स जो हमने कंटेनर लिया था, इस कंटेनर के अंदर जो सोर्स मटेरियल था, इसको हीट करने के लिए हम अलग अलग टाइप के मेथड का यूज कर सकते हैं, इंक्लूडिंग हम इसमें कोई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ले सकते हैं, इलेक्ट्रॉन लेजर बीम ले सकते हैं, या फिर कोई लेजर बीम ले सकते हैं, और इलेक्ट्रिकल आर्क की हेल्प से भी हम इस सोर्स मटेरियल को हीट करके इवेपोरेट फॉर्म के अंदर लेके आ सकते हैं। उसके बाद द हीटिंग ऑफ मटेरियल कैन बी डन बाय इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटिंग इज कॉल्ड थर्मल इवेपोरेशन। थर्मल इवेपोरेशन कब बोलेंगे हम, जब हम उस सोर्स मटेरियल को इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की हेल्प से हीट अप करेंगे, उसको हम क्या, थर्मल इवेपोरेशन बोलेंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, द हीटिंग ऑफ मटेरियल कैन बी डन बाय इलेक्ट्रॉन बीम बम्बार्डमेंट। तो अब हम क्या करेंगे, उस सोर्स के ऊपर इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट करेंगे, लाइक ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम की बम्बार्डमेंट की हमने इसके ऊपर। और ये क्राउड में क्यों लिया है, क्योंकि हमने यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो अपना पाथ कर्व कर लेगी, और वो जाके यहाँ पे इसके ऊपर बम्बार्डमेंट होगी सोर्स मटेरियल के ऊपर, और यहाँ पे वो हीटअप होगा, हीटअप होने के बाद वो इवेपोरेट हो जाएगा। तो अगर हम इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से करेंगे तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन टेक्निक, और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की हेल्प से अगर हम उसको हीट करते हैं तो उसको हम बोलेंगे थर्मल इवेपोरेशन। बेसिकली इन्हीं दो टाइप के बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। उसके बाद हम क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ पीवीडी। क्लासिफिकेशन पीवीडी का काफी ज्यादा क्लासिफिकेशन होता है, इसके बहुत सारे टाइप होते हैं, पर बेसिकली हम यहाँ पे दो ही टाइप पढ़ेंगे, एक तो थर्मल इवेपोरेशन और दूसरा इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन के बारे में बेसिकली हम यहाँ पे पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं, जो थर्मल इवेपोरेशन है इसके बारे में पढ़ लेते हैं। बेसिकली इसमें क्या होगा, हमारे पास एक सोर्स मटेरियल होगा किसी भी कंटेनर के अंदर या फिर किसी वोट के अंदर, उसको हम हीट करेंगे किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की हेल्प से हम उसको हीट करेंगे। हीट करने के बाद ये जो ऑल ओवर प्रोसेस है कंटेनर में होगा, जिसके अंदर वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, और वो जो इवेपोरेटेड मटेरियल है वो जाएगा किस तरफ, वो ट्रांसपोर्ट होगा उस सबस्ट्रेट के ऊपर। सबस्ट्रेट के ऊपर जाने के बाद वो डिपॉजिट हो जाएगा, और जो वेपर फेज मटेरियल था वो वापस कंडेंस हो जाएगा, और हमारी थिन फिल्म यहाँ पे डिपॉजिट होके तैयार हो जाएगी। और यहाँ पे जो थिन फिल्म डिपॉजिट होगी वो काफी अच्छी क्वालिटी की थिन फिल्म डिपॉजिट होगी। तो थर्मल इवेपोरेशन के अंदर बेसिकली ये वाला प्रोसेस होगा। तो स्टार्ट करते हैं, हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस लिया था। इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस हीटअप कब होगा, जब हम उसको बाहर से इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएंगे। इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करवाएंगे तो हमारे पास सफिशियंट अमाउंट में एनर्जी हो जाएगी उस मटेरियल को हीट करके वेपर फॉर्म में लेके आने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, थर्मल इवेपोरेशन इज यूज ए फिलामेंट ऑफ हाई करंट। हम यहाँ पे एक फिलामेंट लेंगे और उसके अंदर से करंट पास करेंगे, 10 एम्पियर से 100 एम्पियर तक का उसके अंदर करंट पास करेंगे, पासिंग थ्रू द प्रोड्यूसिंग सफिशिएंट अमाउंट ऑफ थर्मल एनर्जी। तो जैसे ही करंट पास करेंगे तो वहां पे सफिशिएंट अमाउंट में, इतने अमाउंट में थर्मल एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी कि हमारा जो मटेरियल है भाई वो क्या हो जाएगा, इवेपोरेट हो जाएगा। पहले तो हीट होगा, उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ वो इवेपोरेट होना भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। विच हीट अप द मटेरियल टू बी डिपोजिट। तो वो मटेरियल हीट अप होना स्टार्ट हो जाएगा और धीरे धीरे वो इवेपोरेट होना भी स्टार्ट हो जाएगा। अब हम इसका डायग्राम देखें, इसका थर्मल इवेपोरेशन का डायग्राम हमारे पास कैसा होगा, तो इस डायग्राम के बारे में भी हम देख लेते हैं। तो हमारे पास ये क्या होगा, एक कंटेनर होगा। ड्राइंग मेरा इतना अच्छा नहीं है, मैं कोशिश करता हूं कि आपको ये समझ में आ जाए। तो हमने यहाँ पे एक कंटेनर ले लिया और इस कंटेनर के अंदर हमने वैक्यूम क्रिएट कर रखा है, वैक्यूम चैम्बर भी हम इसको बोल सकते हैं। यहां पे हमने लिया एक सबस्ट्रेट, ये हमारे पास एक सबस्ट्रेट है, यहां पे हम लिख देते हैं सबस्ट्रेट, ठीक है। और ये हमने एक इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस लिया है और इसके अंदर हमने ये आर लिख देता हूं मैं यहां पे,
और इसके अंदर हमने करंट आई पास करना है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम उस मटेरियल को रखेंगे जिसको हमें डिपॉजिट करना है, जिसकी हमें थिन फिल्म डिपॉजिट करनी है, वो हम इस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस के ऊपर रखेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं सोर्स मटेरियल, सोर्स मटेरियल, ठीक है। और इसको हम बोल देंगे वैक्यूम चैम्बर, वैक्यूम चैम्बर, ठीक है। अब एक तरफ हमने यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई करवाया, एक तरफ नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई करवाया, और उसके बाद यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट करने के लिए हमने यहाँ पे एक वैक्यूम पंप भी लगा दिया, वैक्यूम पंप, ठीक है। अब होगा क्या, यहाँ पे जैसे ही इस इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस में करंट पास किया जाएगा तो इसके अंदर हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाएगा। जूल्स हीटिंग लॉ आपने शायद पढ़ा हो, तो यहाँ पे उसकी अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ जैसे ही करंट पास किया जाएगा किसी रेजिस्टेंस के अंदर तो वो हीटअप होगा, हीटअप होगा तो इसके ऊपर क्या रख रखा है, हमें सोर्स मटेरियल रख रखा है जिसको हमने डिपॉजिट करना है उस सबस्ट्रेट के ऊपर। तो जैसे ही करंट पास किया तो इसका टेम्परेचर धीरे धीरे क्या होगा, राइज होगा सोर्स मटेरियल का। जैसे टेम्परेचर राइज होगा तो ये इवेपोरेट होना भी क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। तो ये यहाँ पे वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये जो डॉट यहाँ पे मैं दिखा रहा हूं ये क्या है, उस सोर्स मटेरियल के वेपर्स हैं। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं ये जो डॉट है वो क्या है, इवेपोरेटेड मटेरियल, इवेपोरेटेड मटेरियल, ठीक है। और ये सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो थर्मल इवेपोरेशन टेक्निक होती है इसके अंदर होता है ये वाला प्रोसेस। ये जो डायग्राम है आपको थोड़ा सा नीट एंड क्लीन बनाना होगा क्योंकि मेरा ड्राइंग इतना अच्छा नहीं है, तो आपको एग्जाम में ये अच्छा बनाना होगा। तो अब इस प्रोसेस को लिखना कैसे है वो भी हम देख लेते हैं। When the substance is heat is beginning to evaporate, जब सब्सटेंस को हीट किया जाएगा तो वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा एंड ट्रेवल थ्रू द चैम्बर एंड द डिपॉजिट ऑन द सबस्ट्रेट टू बी कोटेड। तो जैसे ही उसको इवेपोरेट किया जाएगा तो वो उस चैम्बर के अंदर क्या होगा, ट्रेवल करेगा, ट्रेवल करेगा सबस्ट्रेट की ओर और उस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके वो सब्सटेंस डिपॉजिट हो जाएगा और हमारे पास थिन फिल्म बनके तैयार हो जाएगी। इवेपोरेशन टेक प्लेस इन वैक्यूम, जो वैक्यूम इस प्रोसेस के अंदर हम वैक्यूम लेके चलते हैं, या जो इवेपोरेशन का जो प्रोसेस होगा वो ऑल ओवर प्रोसेस वैक्यूम के अंदर होगा। द हाई वैक्यूम देन द मोर एफिशिएंट मटेरियल विल बी डिपॉजिट ऑन द सबस्ट्रेट। जितना उस चैम्बर के अंदर वैक्यूम होगा तो जितना वैक्यूम होगा उतना ही हमारे पास जो थिन फिल्म है वो अच्छी क्वालिटी की प्रोड्यूस होगी। अब वैक्यूम ज्यादा होने से ज्यादा अच्छी क्वालिटी की थिन फिल्म कैसे डिपॉजिट होगी, हम सपोज करके चलते हैं हमारे पास जो चैम्बर है उसके अंदर वैक्यूम नहीं है, उसके अंदर कुछ एयर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जो इवेपोरेटेड मटेरियल है वो किसके साथ टकराएगा, एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ टकराएगा, ठीक है। तो यहाँ पे थिन फिल्म डिपॉजिट नहीं होगी क्योंकि उसका मेन फ्री पाथ ज्यादा नहीं होगा। अब हम उसके अंदर वैक्यूम लेके चलेंगे तो बीच में कोई भी रुकावट नहीं आएगी, डायरेक्ट मटेरियल उस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बता रखा है, इन हाई वैक्यूम देयर आर लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। हाई वैक्यूम के अंदर क्या होंगे, लेस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे। अगर कम मॉलिक्यूल्स होंगे तो टकराने के चांस क्या रहेंगे, कम रहेंगे, और जो इवेपोरेटेड मटेरियल है वो बड़े आराम से उस सबस्ट्रेट के ऊपर जाके डिपॉजिट हो जाएगा। यहाँ पे यही बता रखा है, मेन फ्री पाथ ज्यादा होगा। जितना मेन फ्री पाथ ज्यादा होगा, मेन फ्री पाथ क्या होता है, टू सक्सेसिव कोलिजन के बीच जो बीच की डिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं मेन फ्री पाथ। तो इस पॉइंट के अंदर यही बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर चलते हैं। द रेट ऑफ डिपोजिशन कैन बी कंट्रोल बाय द अप्लाइंग करंट थ्रू द फिलामेंट। ये एक पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब हमें जो थिन फिल्म है उसकी थिकनेस को कंट्रोल करना है या फिर उस डिपोजिशन प्रोसेस को कंट्रोल करना है, तो हम कैसे कंट्रोल करेंगे इसको। हम जो बाहर से उस इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस को, ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस R था, इसके ऊपर बाहर से हम जो करंट प्रोवाइड करवा रहे थे, इस करंट को कंट्रोल करके हम थिन फिल्म डिपोजिशन की जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसके बाद जो थर्मल इवेपोरेशन है ये भी बेसिकली हमारे पास 3 या 4 टाइप की होती है, 4 टाइप की होती है बेसिकली। तो सबसे पहले होती है हमारे पास डायरेक्ट रेजिस्टिव हीटिंग। डायरेक्ट रेजिस्टिव हीटिंग में क्या होगा, हमारे पास हाई इलेक्ट्रिकल करंट, हमारे पास एक कॉइल की माफिक होगी ऐसी, उस कॉइल के अंदर से हम हाई इलेक्ट्रिकल करंट इसके अंदर से पास करेंगे। तो हाई इलेक्ट्रिकल करंट पास हो गया तो इसके ऊपर हम फिर से एक सोर्स मटेरियल रख देंगे, वो हीटअप होके वेपर फॉर्म में आके और जो थिन फिल्म है वो डिपॉजिट हो जाएगी। उसके बाद
इनडायरेक्ट रेजिस्टिव हीटिंग, इनडायरेक्ट रेजिस्टिव हीटिंग में क्या होगा, हमारे पास जो मटेरियल है वो हम एक कंटेनर के अंदर पुट करते हैं, जो मटेरियल है उसको हम एक कंटेनर के अंदर पुट करते हैं और उसको हम हीट करते हैं। उसके बाद इंड्यूस हीटिंग, सॉरी इंडक्टिव हीटिंग, इंडक्टिव हीटिंग में क्या होगा, हम लो और हाई फ्रीक्वेंसी का यूज करेंगे उस सोर्स मटेरियल को इवेपोरेट करने के लिए। उसके बाद लेजर इवेपोरेशन, ये नाम से ही पता लग रहा है लेजर इवेपोरेशन, हम लेजर की बम्बार्डमेंट करेंगे, जो लेजर बीम होगा उस लेजर बीम की बम्बार्डमेंट करेंगे हम उस सोर्स मटेरियल के ऊपर, और जैसे ही सोर्स मटेरियल के ऊपर बम्बार्डमेंट की जाएगी तो वो जो मटेरियल है वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में अगर हम इसकी जो इंपॉर्टेंस है या फिर इसकी जो एडवांटेज है, एडवांटेज के बारे में देखें तो क्या क्या होगी, ये बहुत ज्यादा सिंपल और चीप है। सिंपल और चीप का मतलब ये एक सेकेंड, ये जो प्रोसेस है इसको हम बोल सकते हैं ये STB है, सस्ती टिकाऊ और बढ़िया प्रोसेस है ये बिल्कुल, और ये सिंपल एंड चीप है। इसमें जो सरफेस डैमेज है, मतलब जो सबस्ट्रेट है उस सबस्ट्रेट का जो सरफेस डैमेज है उस डैमेज के चांस बहुत कम हो जाते हैं, ना के बराबर चांस होते हैं कि वो सबस्ट्रेट डैमेज हो जाए। उसके बाद एक्सीलेंस प्योरिटी, एक्सीलेंस प्योरिटी में क्या होगा, हमारे पास जो थिन फिल्म है वो बहुत ज्यादा हाई क्वालिटी की डिपॉजिट होगी। ठीक है, ये इसकी एडवांटेज थी। अगर हम डिसएडवांटेज की बात करें तो डिसएडवांटेज में होगा, इस प्रोसेस के अंदर थर्मल इवेपोरेशन के अंदर हम उन्हीं मटेरियल को डिपॉजिट कर सकते हैं जिनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा कम है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिसएडवांटेज है वो क्या होगी, जो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है ये डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को इवेपोरेट नहीं कर सकता, ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज है। तो पहली एडवांटेज क्या थी, ये उन्हीं मटेरियल को डिपॉजिट करता है जिनका मेल्टिंग पॉइंट लो है। सेकंड डिसएडवांटेज में हमने बताया कि जो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है उनको इवेपोरेट नहीं करता है। एडवांटेज के अंदर क्या है, सिंपल एंड चीप है, साथ में STB सस्ती टिकाऊ और बढ़िया टेक्निक है, इसलिए बहुत ज्यादा अच्छी क्वालिटी की थिन फिल्म डिपॉजिट होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन के अंदर हम जो इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। अब इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन में क्या होगा ये भी हम थोड़ा सा जान लेते हैं इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन के बारे में। यहाँ पे जो सोर्स मटेरियल है उसको हम एक इलेक्ट्रॉन बीम की हेल्प से इवेपोरेट करेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन है, इसमें भी हम यही लिखेंगे। जो इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन है ये भी एक टाइप की थिन फिल्म डिपोजिशन टेक्निक है जो हाई क्वालिटी की थिन फिल्म को डिपोजिट करती है और उसकी जो प्योरिटी होती है वो बहुत ज्यादा हाई होती है। अब हम यहाँ पे बात करें इलेक्ट्रॉन बीम इवेपोरेशन की, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें यहाँ पे क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन बीम का एक सोर्स चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन बीम के सोर्स के लिए हम यहाँ पे एक टंगस्टन की फिलामेंट लेके चलेंगे और उस टंगस्टन की फिलामेंट के अंदर से हम करंट पास करेंगे। जैसे ही हम उसके अंदर करंट पास करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन इमिट होना स्टार्ट हो जाएंगे अकॉर्डिंग टू जूल्स हीटिंग लॉ, या फिर हम ये बोल सकते हैं थर्मियोनिक इमिशन से उस टंगस्टन की फिलामेंट के अंदर से हम इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे या इलेक्ट्रॉन बीम प्रोड्यूस करेंगे। बेसिकली इस प्रोसेस के अंदर होता क्या है, इस प्रोसेस के अंदर हमारे पास ये होगा, ये हमारे पास यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन बीम लगा रखा है हमने, यहाँ पे एक टंगस्टन की फिलामेंट है, उसको हम करंट पास उसके अंदर से जब हम करंट पास करेंगे तो यहाँ से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे। इसको हम बोल सकते हैं थर्मियोनिक एमिशन। और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन बीम आएगी तो वो एक कर्व्ड पाथ में जाके जो सोर्स मटेरियल है उस सोर्स मटेरियल के ऊपर जाके डिपॉजिट होगी। अब ये कर्व्ड पाथ में क्यों जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हमने बहुत ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर रखा है और उस मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो इलेक्ट्रॉन बीम है वो एक कर्व्ड पाथ के अंदर जाएगी। और यहाँ पे जो सोर्स मटेरियल है, यहाँ पे हमारे पास सोर्स मटेरियल है जिसको हमने डिपॉजिट करना है उस सबस्ट्रेट के ऊपर, तो जाके वो इलेक्ट्रॉन बीम उस सोर्स मटेरियल से टकराएगी या उसकी बम्बार्डमेंट होगी उस सोर्स मटेरियल पे और उसको वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, उसको इवेपोरेट कर देगी। और ऊपर हमने लगा दिया यहाँ पे सबस्ट्रेट और वो सबस्ट्रेट के ऊपर जाके वो सब्सटेंस क्या हो जाएगा, डिपॉजिट हो जाएगा। ये सब इस प्रोसेस के अंदर होता है। इस प्रोसेस का बेनिफिट ये है कि इस प्रोसेस के अंदर हम उन मटेरियल को भी डिपॉजिट कर सकते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा हाई होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इन दिस टेक्निक बेस्ड ऑन द हीट प्रोड्यूस बाय हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम। तो यहाँ पे हाई एनर्जी की जरूरत होगी, तो हाई एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन बीम का यूज करेंगे और उस इलेक्ट्रॉन बीम को हम बम्बार्डमेंट करेंगे उस सोर्स मटेरियल के ऊपर जिसको हमने डिपॉजिट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट था इलेक्ट्रॉन बीम इज जनरेट बाय इलेक्ट्रॉन गन। अब इलेक्ट्रॉन बीम है उसको हम जनरेट कैसे करेंगे, एक सेकंड में इसका थोड़ा जूम कर देता हूं ताकि आपको अच्छे से दिखे। तो इलेक्ट्रॉन बीम हमें कहां से मिलेगी, इलेक्ट्रॉन गन से। इलेक्ट्रॉन गन हम किसके लेके चलेंगे, हमारे पास एक टंगस्टन की फिलामेंट होगी, उस टंगस्टन की फिलामेंट को हम जब करंट पास करेंगे तो वहां से इलेक्ट्रॉन बीम हमें मिल जाएगी।
विच यूज टू थर्मियोनिक इमिशन, या हम थर्मियोनिक इमिशन की हेल्प से भी बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम हमें मिलता है। तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन आर एक्सेलरेटेड टुवर्ड द एनोड बाय द हाई पोटेंशियल। अब यहां पे जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन बीम है वो इलेक्ट्रॉन बीम किस ओर मूव करेगी, टुवर्ड द एनोड, एनोड की तरफ मूव करेगी। यहाँ पे हमारे पास जो सोर्स मटेरियल है उसके ऊपर हमने एनोड लगा दिया, जो टंगस्टन की फिलामेंट है उसको हमने कैथोड से कनेक्ट कर दिया। तो कैथोड से एनोड की तरफ इलेक्ट्रॉन बीम मूव करेगी, तो बीच में हमने मैग्नेटिक बहुत ज्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करवा दिया, तो एक करोड पाथ के अंदर जाएगी और इस सबस्ट्रेट के ये जो हमारे पास सोर्स मटेरियल है, इस सोर्स मटेरियल से के ऊपर जाके उसकी बम्बार्डमेंट होगी, फिर वो इवेपोरेट होगा, इवेपोरेट होने के बाद उस सबस्ट्रेट के ऊपर डिपॉजिट हो जाएगा। और इस प्रोसेस के अंदर, ऑल ओवर प्रोसेस के अंदर, इलेक्ट्रॉन बीम के अंदर यही वाला होगा। इसके बाद ये आगे कुछ पॉइंट बता रखे जो हम ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके हैं। मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसके ट्रांजेक्टरी को चेंज कर देगा, वो एक करोड पाथ के अंदर चला जाएगा। उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन बीम बता रखी है वो उस मटेरियल से जाके, मटेरियल के ऊपर जाके बम्बार्ड होगी और वो मटेरियल इवेपोरेट हो जाएगा। तो ऑल ओवर ये सब के सब वही पॉइंट बता रखे हैं, तो आप इनको नोट कर सकते हैं। और प्रोसेस सारा का सारा शायद आपको ये समझ में आ गया होगा। आपसे फिर से रिक्वेस्ट, अगर आपको ये वीडियो समझ में, ये लेक्चर समझ में आया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही ये वीडियो अपने दोस्तों के अंदर शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।